लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा जब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो थीटा लिख दोगे, अगर थीटा माइनस पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू छोड़कर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे tan डिफाइंड नहीं होता। अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पे, तब तो आप सीधा कर दोगे नॉट डिफाइंड। थीटा अगर इस इंटरवल में है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या लिखेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे थीटा के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। अगेन नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे, चाहे वो ऑड वाला हो या इवन वाला हो, यानी आपको देखना नियरेस्ट कौन सा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी नियरेस्ट होगा, से नियरेस्ट n पाई है, और इसमें हमेशा वैल्यू लिखोगे थीटा माइनस n पाई। n पाई क्या है, n पाई is the multiple of pi nearest to theta। n pi is the multiple of pi nearest to theta। तो अगर थीटा मल्टीपल ऑफ अगर थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में हो तब तो आप tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा लिख दो। अदरवाइज आप देखो थीटा के नियरेस्ट कौन सा मल्टीपल पड़ता है, से n पाई पड़ता है। वैल्यू हमेशा इसमें थीटा माइनस n पाई लिखनी है, चाहे वो n ऑड हो इवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू दिखाई दे, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, तो आप स्ट्रेट अवे कर दो नॉट डिफाइंड, लिख लो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड when theta is an odd multiple of pi by 2, is an odd multiple of pi by 2। ठीक, देखिए क्वेश्चन इसकी वैल्यू tan inverse of tan 71 pi by 7 divided by tan inverse of tan 28 पाई बाई 5। इसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan 71 पाई बाई 7 ओवर tan इनवर्स ऑफ tan 28 पाई बाई 5। हो गया 71 पाई बाई 7, ऑब्वियसली नियरेस्ट कौन है इसके, 10 पाई, और इसमें हमेशा लिखना होता है थीटा माइनस n पाई, तो इसलिए न्यूमरेटर वाले की वैल्यू हो गई 71 पाई बाई 7 माइनस 10 पाई। बोलो ठीक है ये 28 पाई बाई 5, इसके नियरेस्ट 6 पाई है, जो कि 5 पाई जो होगा वो 25 पाई बाई 5 होगा, 6 पाई 30 पाई बाई, तो 6 पाई क्लोज है, तो क्या लिखोगे 28 पाई बाई 5 माइनस 6 पाई। तो न्यूमरेटर पे तो आ गया पाई बाई 7 और डिनोमिनेटर पे आ गया माइनस 2 पाई बाई 5, पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई है माइनस 5 बाई 40। बोलो ठीक है ये उसकी वैल्यू लिखो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 times tan inverse of tan
13, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब समझते ही हैं कि अगर नंबर कोई डिसिमल में है तो जो उसका इंटीजर वाला पार्ट है डिसिमल को छोड़कर, मतलब उसके नीचे वाली वैल्यू जो होगी। किसी भी नंबर के इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है उस नंबर से ठीक नीचे वाला इंटीजर। अगर वो इंटीजर है तब तो वही वैल्यू लिख देंगे, नहीं है तो उसके नीचे वाला इंटीजर। क्वेश्चन में ये सिंपल ब्रैकेट नहीं, आप लिख दीजिएगा दिस इज इंटीग्रल पार्ट। अभी पता लग जाएगा। Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ tan 13, 13 के नियरेस्ट 4 pi. ऑब्वियसली 4 पाई, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 टाइम्स 13 माइनस 4 पाई। सही है। इसमें हमेशा थीटा माइनस एन पाई लिख देते हैं। जो एंगल है उसमें से नियरेस्ट वाले मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंगल में से नियरेस्ट मल्टीपल सब्ट्रैक्ट होगा, बना 20 पाई। बोलो सही है। 65 पाई की वैल्यू है 3.14, 2 से मल्टीप्लाई किया 6.28, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 62.8. 62.8, बिल्कुल सही बोल रहे। ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा 2.2। आपको इंटीग्रल वाला पार्ट लिखना है तो ये हो गया 2। टू 2.2 से जो नीचे इंटीजर आ रहा है। और लास्ट अब देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा नहीं सर, सेम नहीं है क्योंकि रेंज इनके अलग है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, जबकि कॉट इनवर्स की रेंज 0 to पाई है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। एक्चुअली मैंने बोला कि जो वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की है वही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, सॉरी वही कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा की है। फिर जो वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा की थी सेम वही वैल्यू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा की थी। बट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा ऐसा नहीं है, अलग है इनकी वैल्यूज। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा कैसे लिखें, क्योंकि इनका रेंज अलग है। कॉट इनवर्स की जो रेंज हम लिखते हैं वो 0 से पाई में लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे, इसको देख लो। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा का लिख रहा हूं, तब तो आप इसको थीटा लिख दोगे। अगर थीटा 0 पाई छोड़कर, ध्यान रहे मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉट डिफाइंड नहीं होता है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे tan की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कॉट डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर थीटा इस इंटरवल में ना हो, इसका रूल भी थोड़ा बाकियों से अलग है। अभी तक हम जब भी देखते थे तो नियरेस्ट वाला मल्टीपल देखते थे, इसमें नियरेस्ट भी नहीं देखते। इसमें कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा की वैल्यू देखना है तो आप थीटा से ठीक पहले वाली मल्टीपल ऑफ पाई देखोगे, यानी जो थीटा से नीचे हो, ऊपर नहीं जाना थीटा के जस्ट नीचे जो मल्टीपल ऑफ पाई होगा उसको देखोगे। से थीटा से जस्ट बिफोर मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो n पाई है, और फिर वही लिख देना है थीटा में से n पाई को सब्ट्रैक्ट लिखना। यहाँ भी हमेशा थीटा माइनस वैल्यू ऐसे ही लिख रहे हैं, tan इनवर्स वाली ही। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में भी वैल्यू हमेशा थीटा माइनस n पाई लिखते हैं, इसमें भी वैल्यू हमेशा थीटा माइनस n पाई लिखेंगे, बट n पाई में फर्क है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में जो n पाई चूज करते हैं वो नियरेस्ट वाला चूज करते हैं, इसमें जो n पाई चूज करते हैं वो नियरेस्ट वाला नहीं चूज करते, उससे छोटा चूज करते हैं। यानी n पाई जो होना चाहिए वो थीटा से छोटा होना चाहिए, थीटा से नीचे होना चाहिए। तो लिख लो वेयर n पाई इज द मल्टीपल ऑफ just before theta. जस्ट बिफोर यानी थीटा से जो छोटा वाला मल्टीपल ऑफ पाई। बाकी वैल्यू इसमें हमेशा इसमें भी थीटा माइनस n पाई ही लिखनी है, बल्कि इसमें देखना और आसान है, क्योंकि आपको नियरेस्ट नहीं देखना होता, आपको थीटा से छोटा वाला देख लेना होता है कि थीटा से पहले कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। जैसे लिखिए क्वेश्चन,
कॉट इनवर्स समेशन लिख दोगे, समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, कॉट इनवर्स कॉट 7r pi over Almost made. 7r pi over 6. देखो बेटा, आर को 1 से 4 तक रखें तो आर को 1 रखने पे फर्स्ट एंगल होगा 7 पाई बाई 6, इसके नीचे पड़ेगा पाई, तो इसलिए लिखेंगे 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, डायरेक्टली लिख रहा हूं। आर को 2 रखेंगे तो एंगल बनेगा 7 पाई बाई 3, भाई 7 पाई बाई 3 बोल रहा हूं मैं, 14 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 3, तो इसके नियरेस्ट होगा 2 पाई, तो लिखेंगे 7 पाई बाई 3 माइनस, नियरेस्ट नहीं नीचे वाला 2 पाई, बोलो ठीक है। ये 3 रखेंगे तो 3 रखने पे तो ये 7 पाई बाई 2 होगा, 7 पाई बाई 2 यानी 3.5 पाई, तो इसके नीचे पड़ेगा 3 पाई, तो हो गया 7 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई। जब आप रखेंगे तो ये होगा 14 पाई बाई 3, 14 पाई बाई 3 के नीचे जो पड़ेगा, नहीं 4 पाई, नीचे देखना नियरेस्ट नहीं, तो 4 पाई, बोलो सही है। क्या बना ये, पहला वाला हो गया पाई बाई 6, दूसरा हो गया पाई बाई 3, तीसरा हो गया और लास्ट हो गया पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू लिखो, tan इनवर्स ऑफ cot 10, tan इनवर्स ऑफ cot 10। प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों tan इनवर्स, दोनों tan होते तब तो tan इनवर्स tan थीटा लिख देते, दोनों cot होते तो भी चल जाएगा, तो किसी एक को बदल देते हैं, और बदलने के लिए यह फॉर्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाई 2, तो आप tan इनवर्स x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हो नहीं, तो आप इसको पढ़ लो कि ये tan इनवर्स x है, पूरे को x पढ़ लो और 10 को x पढ़ लो, तो ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, तो इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स cot 10, ये लिखा जा सकता है। ये एक्चुअली tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x को आपने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, बोलो सही है। और अब ये हो गया पाई बाई 2, 10 से नीचे पड़ेगा 3 पाई, तो इसको लिखेंगे 10 माइनस 3 पाई, तो पाई बाई 2 एंड 3 पाई ऐड करके 7 पाई बाई माइनस 10, तो ये आंसर होगा, बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ साइन 9 पाई बाई, सेकेंड इनवर्स ऑफ
कोसिकेंट 13 पाई बाई 5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 17 पाई बाई 5। चलो बस कर देते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में कोट पे ऐसे चेंज कर सकते थे पाई बाय 2 माइनस 10। कॉट को लिखते कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा, फिर उसको देखना पड़ता है कि 90 माइनस थीटा से नीचे कौन सा एंगल आ रहा है, फिर उस पूरे को देखना पड़ता है ना। थीटा आपका वो हो जाता है ना फिर देखोगे देखो वैसे ही चेंज कर दूं अगर पहले सभी को ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट वन है इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 4 वो लिख सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो इसलिए आप साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 सीकेंड इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कोसिकेंड इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और लास्ट कोसिकेंड इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, ये 4 टाइम्स पाई बाई 2 है, यानी ये हो गया 2 पाई बाई 2 चारों में एक एक बार है। अब देखो एक एक करके कॉस इनवर्स की जब वैल्यू लिखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा की, तो देखते हैं नियरेस्ट इवन मल्टीपल, और 7 पाई बाई 5 के नियरेस्ट जो आएगा 4 पाई कहां से आएगा, 2 पाई आएगा, तो एक्चुअली ये नियरेस्ट 2 पाई के है, तो इसलिए लिखेंगे इसको 7 पाई बाई 5 माइनस, बल्कि 2 पाई माइनस पॉजिटिव डिफरेंस लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है, तो 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 5। देन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 पाई बाई 5। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा के केस में नियरेस्ट मल्टीपल देखते हैं, और 9 पाई बाई 5 के नजदीक फिर से 2 पाई है, इवन वाला है, और इवन वाला हो तो इसमें लिखते हैं थीटा माइनस n पाई, तो क्या लिखेंगे 9 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई, फिर माइनस कोसिकेंड इनवर्स ऑफ कोसिकेंड थीटा वैसे लिखते हैं जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, इसके नियरेस्ट पड़ेगा 13 पाई बाई 5 है, तो नियरेस्ट इसके होगा 3 पाई, ऑड वाला है, तो इसलिए 3 पाई माइनस 13 पाई बाई 5। बोलो सही है। और लास्ट बन गया 17 पाई बाई 5। 17 पाई बाई 5 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे ही देखेंगे जैसे कॉस इनवर्स वाली देखते हैं, तो नियरेस्ट कौन सा होगा इसके 17 पाई बाई 5 के नियरेस्ट 2 पाई और 4 पाई में ऑब्वियस, क्योंकि इवन वाला देखेंगे इसमें, ऑड वाला तो स्किप ही कर जाते हैं, तो इसके नियरेस्ट होगा 4 पाई, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 पाई में से माइनस कर देंगे 17 पाई बाई 5, या माइनस से भी ये वाला सर। अब देखो बना क्या, ये बन रहा है 2 पाई, यहां हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 5, फिर ये हो गया माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस पाई बाई 5, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 5, और लास्ट में हो जाएगा माइनस, बोलो ठीक है ये, तो बना ये 2 पाई और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3, तो हो गया ये माइनस 8 और प्लस 1, तो माइनस 7 पाई बाई 5। आंसर फाइनली हो गया 3 पाई बाई 5। समझ में आ गई बात। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में टेस्ट दीजिए।